कभी आपने महसूस किया है कि आप बिल्कुल तैयार होते हैं, स्किल्स भी होती है, मेहनत भी की होती है, लेकिन जैसे ही वक्त आता है बोलने का, डिसीजन लेने का या आगे बढ़ने का, अंदर से कुछ पकड़ लेता है। हाथ ठंडे हो जाते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है और दिमाग कहता है छोड़ दो, कल कर लेंगे। यहाँ पे सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की कमी है या हम कॉन्फिडेंस को गलत समझ बैठे हैं? इस सफ़र को शुरू करने से पहले एक लम्हे के लिए सोचते हैं, ये एहसास सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस होता है? ऑफिस में उस प्रेजेंटेशन से पहले जब दिल तेज तेज धड़क रहा होता है, या फैमिली की किसी दावत में जब कोई रिश्तेदार जॉब या शादी के फैसले पर तनकीद करता है और अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती, या जब कोई बहुत बड़ा फैसला करना हो और दिमाग में खिचड़ी पक रही हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये एहसास, ये कश्मकश हम सबकी जानी पहचानी है। तो आखिर इस मसले की जड़ कहाँ है? कॉन्फिडेंस का मसला हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। बिल्कुल, ये एक जंग है जो हर वक्त हर लम्हा हमारे जहन में चल रही होती है। दो आवाज़ें हैं जो कंट्रोल के लिए मुसलसल लड़ रही होती हैं। पहली आवाज़ है डर, शक, गुस्सा और बेबसी की ज़ुबान। ये हमेशा फिक्र करती है, ये कहती है तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो सब हंसेंगे। और दूसरी तरफ एक पुरसकून सी आवाज़ है, ये खुशी, सुकून, ताकत और मोहब्बत की आवाज़ है। ये कहती है तुम कर सकते हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है, नतीजा जो भी हो कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ज़रा सोचिए, जब कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तो दो आवाज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। पहली कहती है तुम्हारी तैयारी नहीं है, बाकी लोग तुमसे बेहतर हैं, जबकि दूसरी कहती है तुमने मेहनत की है, बस अपना बेस्ट दो। जिंदगी का सुकून इस बात पर है कि हम इन दोनों में से किस आवाज़ को सुनते हैं, किस आवाज़ को चूज करते हैं। तो इस अंदर की जंग को जीता कैसे जाए? अपनी सोच को, अपने देखने के जाविये को बदल कर जिंदगी की मुश्किलात को मसाइल के तौर पर देखने की बजाय उन्हें मौके यानी अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देखो। अगर नौकरी चली गई है, ये मसला नहीं, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है सोचने के लिए क्या वाकई वही काम करना था। या अगर कोई रिश्ता टूट गया है, ये मौका है खुद को बेहतर समझने का। इस पॉइंट को समझ लिया तो बाकी सफ़र आसान हो जाता है। इसका मतलब है कोई भी फैसला हो उसमें हार नहीं है। क्यों? क्योंकि हर रास्ते पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, या तो जीत मिलती है या सबक मिलता है। मगर एक बात याद रखें, ये कॉन्सेप्ट लापरवाही के लिए नहीं, बहादुरी के लिए है। ये अंधा रिस्क लेने के लिए नहीं, बल्कि पैरालिसिस वाले डर को कम करने के लिए है। अगला मरला है अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस लें। अक्सर हम कहते हैं मेरे हालात ख़राब हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं। ये अल्फाज पावर दूसरों को दे देते हैं। ज़िंदगी को तराशने का मतलब है ये कबूल करना कि हमारे पास चॉइसेस हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। शिकायत के बजाय एक छोटा सा कदम उठाना, यहीं से चेंज शुरू होता है। इस पावर को वापस लेने के लिए प्रैक्टिकल टूल है 3 अल्फाज, मैं संभाल लूँगा या मैं संभाल लूँगी। जब भी दिमाग में आए अगर इंटरव्यू अच्छा ना हुआ तो, अगर बिज़नेस में नुकसान हो गया तो, जवाब सिर्फ ये मैं संभाल लूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किलात नहीं आएंगी, मतलब सिर्फ इतना है कि जब आएंगी मैं अपने रिस्पॉन्स को संभाल लूँगा। कॉन्फिडेंस एक बड़ी छलांग लगाने से नहीं आता, ये रोज़ रोज़ के छोटे छोटे कदम उठाने से बनता है। मगर याद रहे, बेवकूफ़ रिस्क मत लें। हिम्मत और अंधा रिस्क लेना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरा अपना तजुर्बा यही कहता है, कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद मिलता है। जब डर के बावजूद कोई काम कर लेते हैं, वो छोटी सी जीत, वही असल कॉन्फिडेंस है। तो आज की बात का निचोड़, कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद पैदा होता है। हम अक्सर सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस फील करूंगा तब करूंगा, लेकिन असल फार्मूला उल्टा है, जब करूंगा तब कॉन्फिडेंस फील होगा। अब सवाल ये है कि फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी का क्या करें? सच यही है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता। जब भी कुछ नया करेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। मतलब स्टेज पर जाना हो, बिजनेस शुरू करना हो, रिश्ता प्रपोज करना हो, जॉब चेंज करनी हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना इस बात की निशानी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दुश्मन नहीं, सिग्नल है कि ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बेहतर कैसे बन सकता है? पहला कदम, अपने अंदर चलने वाली आवाज़ों को पहचानो। एक आवाज़ कहती है लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, तुमसे नहीं होगा। दूसरी आवाज़ बहुत हल्की होती है, वो कहती है कोशिश करो, सीख जाओगे, एक कदम ही सही।
जिंदगी का फर्क टैलेंट से कम और इस बात से ज़्यादा होता है कि आप किस आवाज़ को सुनते हो। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा चेंज हो जाऊंगा। नहीं, अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज पर नहीं जाना, सिर्फ शीशे के सामने 2 मिनट बोलना शुरू करो। अगर बिजनेस से डर लगता है, करोड़ों के रिस्क नहीं लेने, सिर्फ आइडिया लिख लो, सिर्फ मार्केट रिसर्च कर लो। कॉन्फिडेंस मसल की तरह होता है। जिम जाकर पहले दिन 100 किलो नहीं उठाते, रोज थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते हैं। तीसरा कदम, एक जुमला अपनी जिंदगी में ऐड करो, मैं संभाल लूंगा। कॉन्फिडेंस असल में ये यकीन है कि जो भी होगा मैं हैंडल कर सकता हूँ। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, लोग समझते हैं कॉन्फिडेंट लोग कभी नहीं डरते। गलत, कॉन्फिडेंट लोग डरते हैं लेकिन रुकते नहीं। फर्क सिर्फ इतना है। तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बेहतर बनाना चाहते हो, इस हफ्ते सिर्फ एक काम करो। ऐसा छोटा सा काम आइडेंटिफाई करो जो आप सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से टाल रहे हो। बस उसका सबसे छोटा कदम डिसाइड करो। करने की बात करने की भी जल्दी नहीं, सिर्फ डिसाइड करो, क्योंकि असल जंग बाहर नहीं अंदर जीती जाती है। और याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई मंजिल नहीं, ये हर उस कदम का नतीजा है जो आप डर के बावजूद उठाते हो। और याद रखें, असल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को अप्लाई करें। अगर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली बात तक अपना ख्याल रखें।